नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एडवोकेट आशुतोष शर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम लोग विशेष तौर पर बैंक की जो स्ट्राइक है आज 30 मार्च को, इसके बारे में बात करेंगे। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन, इनके आह्वान पर आज बैंक एम्प्लॉयज स्ट्राइक पे हैं। उनकी जो मांगे हैं उसमें प्रथम मांग ये है कि काफी समय से एम्प्लॉयज का वेज रिवीजन नहीं हुआ, उनकी जो तनख्वाहें हैं वो नहीं बढ़ाई गई हैं, तो उस पर विचार करे सरकार और वेज उनके रिवाइज हो। दूसरी मांग ये है कि जो रिक्रूटमेंट में देरी करते हैं बैंक के मैनेजमेंट के लोग, और रिक्रूटमेंट में देरी की वजह से जो शॉर्टेज रहती है स्टाफ की, ये समस्या से भी निजात मिले, क्योंकि जो कम स्टाफ अगर होता है तो उन सब पे काम का बोझ बहुत बढ़ जाता है। इस प्रकार की मांगे हैं आज बैंक एम्प्लॉयज इसलिए स्ट्राइक पे हैं। तो हम लोग आज समझने की कोशिश करेंगे कि बैंक एम्प्लॉयज की असल में प्रॉब्लम्स किस किस्म की हैं और क्या क्या होती हैं। पहली जो प्रॉब्लम हमको समझ में आई वो है एक्सेसिव वर्कलोड। जो भी बैंक के एम्प्लॉयज हैं उन सब पे काम का बहुत बोझ पड़ रहा है इस समय। इसकी एक वजह तो ये साफ दिखती है कि शॉर्टेज है स्टाफ की। तो अगर स्टाफ की शॉर्टेज होगी तो जो लोग अवेलेबल होंगे उन्हीं लोगों को सबका काम करना पड़ेगा, तो प्रति व्यक्ति पर काम की मात्रा बढ़ जाती है और ये वर्कलोड के साथ साथ उनको टारगेट्स पूरा करने का भी प्रेशर रहता है। तो एक तो काम बहुत करना है, ऊपर से जो उनका KRA है, मतलब जो की रिजल्ट एरियाज है, उस पे भी उनको जो अपना वर्क करना होता है वो टारगेट ओरिएंटेड काम है। अगर आपको खाता खोलने का काम मिला है बैंक में, तो आपको इतने खाते खोलने ही खोलने हर महीने। आपके ऊपर मैनेजर्स हैं जो आपके ऊपर नजर रखते हैं, और कई बार इन सब टारगेट्स को पूरा करने के दौरान कई बार मैनेजर से डांट भी सुननी पड़ती है और बड़ी मेहनत का काम है। अब बैंक का भी जो नौकरी लोग सोचते हैं सरकारी नौकरी, वैसी नहीं रह गई। आज प्राइवेटाइजेशन के दौर में जब प्राइवेट बैंक्स भी खड़े हैं आपके पैरेलल और बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, तो नेशनलाइज्ड बैंक्स को भी, वहाँ के एम्प्लॉयज को भी उनसे कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए अपना वर्क कल्चर बदलना पड़ा है। काफी ऑनलाइन की तरफ भी झुकाव हुआ है नेशनलाइज्ड बैंक का, और एम्प्लॉयज को टारगेट भी बहुत से दिए जाते हैं, कई बार बहुत टफ टारगेट दिए जाते हैं। तो बहुत इंटेंस हो चुका है वर्क प्रेशर बैंक एम्प्लॉयज के ऊपर। अभी पिछले महीने केरल से एक राज्यसभा सांसद हैं श्री ए रहीम साहब, उन्होंने एक बात उठाई राज्यसभा में। उन्होंने कहा कि पिछले दशक में 500 से अधिक आत्महत्याएं बैंक एम्प्लॉयज ने की हैं। तो ये जो 500 बैंक एम्प्लॉयज ने अपनी सुसाइड कर लिया, ऐसा क्या है इस इंडस्ट्री में जो ये बड़ी संख्या के लोग आत्महत्या की तरफ जा रहे हैं। तो आज जो स्ट्राइक है वो भले ही कुछ ही बिंदुओं पे है, लेकिन ये सारे बिंदु अल्टीमेटली बैंक एम्प्लॉयज से जुड़े हुए हैं, तो उनकी परेशानियों को जानना हम लोगों का दायित्व है। इसलिए आज स्पेशल वीडियो आज के दिन हम लोगों ने करने की सोची है। अभी मेरी 2 दिन पहले बातचीत हो रही थी श्री आशीष मिश्रा जी से, जो कि राष्ट्रीय महासचिव हैं ऑल इंडिया वी बैंकर एसोसिएशन के। ये जो वी बैंकर एसोसिएशन है, ये भी एक बड़ी यूनियन बन चुकी है जो राष्ट्रीय स्तर पर बैंक के एम्प्लॉयज के हितों के लिए कार्यरत रहती है और कई बार उनको लीगल असिस्टेंस भी प्रोवाइड कराती है। सुप्रीम कोर्ट तक, मतलब लेबर कोर्ट से लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक वो बैंक एम्प्लॉयज के साथ लगी रहती है। आर्थिक मदद के साथ साथ लीगल एडवाइस और वकीलों से मिलवाना, उनको किसी तरीके की फैसिलिटीज मुहैया कराना। अगर कोई अन्याय होता है तो वी बैंकर्स एसोसिएशन बैंक एम्प्लॉयज के लिए बहुत मजबूती से लड़ती है मैनेजमेंट के साथ, या सामने कोई भी खड़ा हो उससे। तो आशीष मिश्रा जी ने बताया कि जो 500 का आंकड़ा सांसद जी ने राज्यसभा में रखा है, ये आंकड़ा बहुत छोटा है। असल में तो अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे तो न जाने कितने बैंक एम्प्लॉयज आत्महत्या कर रहे हैं। ये तो किसी ने एक रिसर्च करके एक रिपोर्ट दे दी कि भाई 500 लोग पिछले दशक में खत्म हुए बैंक के एम्प्लॉयज जो थे आत्महत्या करके, मगर असली अगर जांच की जाए तो ये आत्महत्या की संख्या बहुत अधिक हो सकती है जो बैंक एम्प्लॉयज इस तरफ जा रहे हैं। मगर ये जो आत्महत्याएं हैं, इनके आंकड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि वजह क्या है कि लोगों को इतना एक्सट्रीम स्टेप उठाना पड़ जाता है। एक बात तो स्पष्ट होती है कि बैंक एम्प्लॉयज में इस समय अपने वर्क कल्चर की वजह से उनका वर्क और लाइफ का जो बैलेंस है वो बिगड़ गया है। बैंक के ऑफिसर्स को तो कई घंटे बैठना पड़ता है, कई बार बैंक आवर्स के बाद भी उस दिन का काम समाप्त करके ही वो घर जा सकते हैं। ये उनका दायित्व है, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसको पूरा करने में कई बार रात हो जाती है, 9, 10, 11 बजे तक घर पहुंच रहे हैं। तो ऐसे जो एम्प्लॉयज है वो अपना घर पहुंच के घर को भी नहीं मैनेज कर पा रहे होंगे, उनके बच्चे दुखी रहते होंगे, उनकी पत्नियां दुखी रहती होंगी उनसे। अगर पत्नियां ऑफिसर हैं तो उनके पति परेशान रहते होंगे कि मेरी पत्नी इतनी देर से क्यों नहीं आ पाई। तो इस प्रकार पूरा घर का माहौल भी प्रभावित होता है बैंक के एटमॉस्फेयर की वजह से। और एक बड़ी संख्या है बैंक एम्प्लॉयज की जो मेंटल इलनेस से जूझ रहे होंगे। मेंटल इलनेस अब रिकॉग्नाइज होती है एज अ बीमारी, उसका ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है। इतनी तो प्रगति की है हमारे समाज ने कि मेंटल हेल्थ के इश्यूज के प्रति सचेत हुआ है समाज। बैंक में 2 किस्म के एम्प्लॉयज होते हैं, एक क्लरिकल स्टाफ कहलाता है और दूसरा ऑफिसर स्टाफ। जो क्लरिकल स्टाफ है वो तो फिर भी एक बेटर पोजीशन पे है, इसलिए क्योंकि उनकी जो सर्विस कंडीशंस हैं वो बाईपार्टाइट सेटलमेंट्स के द्वारा तय होती हैं। बाईपार्टाइट सेटलमेंट, द्विपक्षीय समझौता, वो होता है जो बैंक की यूनियंस बैंक की मैनेजमेंट के साथ बैठ के तय करती हैं कि क्लरिकल स्टाफ का जो भी काम काज है वो क्या रहेगा, इनके ऊपर क्या दायित्व रखे जाएं, क्या काम करेंगे। और यदि कोई मिसकंडक्ट करता है कोई क्लरिकल स्टाफ
तो उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी किस किस्म से चलेगी, वो पूरी डिटेलिंग रहती है सेटलमेंट्स में। ये द्विपक्षीय समझौते होते हैं, यही मुख्य तौर पे गवर्न करते हैं सर्विस कंडीशंस को, खासतौर पे क्लरिकल स्टाफ में। और जो ऑफिसर्स होते हैं उनके लिए मैनेजमेंट अपने सर्विस रेगुलेशंस या रूल्स बनाती है, वो एक अलग सिस्टम है, वो मुख्यतः मैनेजमेंट के हाथ में रहता है। तो कई बार ऑफिसर्स की जो कंडीशंस हैं वो ज्यादा टफ रहती हैं कंपेयर टू द क्लरिकल स्टाफ। क्लरिकल स्टाफ अगर अपनी नौकरी के घंटों के बियॉन्ड चला जाके काम कर रहा है, अगर 5 बजे छुट्टी होती है बैंक की और क्लरिकल स्टाफ को अपने काम के दौरान रात को रुकना पड़ गया, एक्स्ट्रा आवर्स काम करना पड़ गया 2-3 घंटे, तो बाइपार्टिसन सेटलमेंट्स ये भी प्रोवाइड करते हैं कि ऐसे स्टाफ को जो ओवर टाइम कर रहे हैं तो उनको ओवर टाइम के लिए पेमेंट भी दी जाए। तो क्लरिकल स्टाफ इसीलिए इन सब चक्करों में ना पड़े, बैंक के ओवर टाइम देना पड़ेगा, तो बैंक के लोग क्लरिकल स्टाफ को समय पे छोड़ देते हैं, मगर ऑफिसर्स फंसे रहते हैं। ज्यादातर आप देखेंगे कि बैंक में लेट नाइट आवर्स में बैंक मैनेजर्स या उसी लेवल के जो लोग होते हैं, बैंक के पीओ जो होते हैं, प्रोबेशनरी ऑफिसर्स, ये लोग देर रात तक काम करते हुए पाए जाते हैं। सभी बैंक एम्प्लॉयज में लगातार ये डर तो बना ही रहता है कि अगर हमने कोई भी गड़बड़ की तो हमारा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ट्रांसफर को लेकर ये एकदम स्पष्ट कानून है कि कभी भी ट्रांसफर किसी को पनिशमेंट करने के लिए ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। ट्रांसफर हमेशा किसी जरूरत, किसी काम से रिलेटेड जरूरत के लिए किया जाता है, या कहीं स्टाफ की कमी है तो वहाँ पर स्टाफ भेजना है। लेकिन हम देखते हैं आमतौर पे कि बैंक एम्प्लॉयज को जो मैनेजमेंट के लोग होते हैं वो ट्रांसफर कर देते हैं छोटी छोटी बातों पे भी। केवल नाराजगी हो गई अगर मैनेजर को अपने किसी सबऑर्डिनेट से, उसका ट्रांसफर कर दिया, पता लगा उत्तर भारत से दक्षिण भारत कर दिया। ट्रांसफर मैनेजमेंट के लिए एक हथियार से हो गया है, इसको ये लोग हथियार की तरह प्रयोग करते हैं और डराते धमकाते हैं इस चीज से एम्प्लॉयज को, और किसी भी तरीके के काम करने के लिए उनसे कंसेंट लिए जाते हैं। तो ट्रांसफर भी एक बड़ी समस्या है बैंक एम्प्लॉयज के लिए। और इन सब बातों के बीच में हम लोगों को ये भी समझना पड़ेगा कि एज अ कस्टमर ऑफ अ बैंक, कई बार बहुत से कस्टमर्स बैंक एम्प्लॉयज के सामने इम्पेशेंट हो जाते हैं, झगड़े तक कर लेते हैं। अभी हाल की घटना काफी चर्चित हुई थी, शायद वो किसी प्राइवेट बैंक की थी। देखिए, तो बात सही है कि हर आदमी कोई ना कोई नौकरी कर रहा है या कोई बिजनेस कर रहा है, और बैंक जाने के लिए कोई अलग से छुट्टी नहीं मिलती किसी। वो लोग अपने काम के दौरान ही समय निकाल के जाते हैं बैंक, और कोशिश करते हैं लोग कि हम बैंक जाएं और झटपट काम करके वापस आ जाएं। मगर एज अ कस्टमर्स हम लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए कि जो वहाँ व्यक्ति बैठे हुए वो भी इंसान है, वो भी किसी काम के दबाव में है। तो जरूरी नहीं है कि आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्विक सर्विस मिले, उतनी क्विक कई बार नहीं भी मिल सकती। तो आप एज अ नागरिक इस जिम्मेदारी को समझिए कि बैंक एम्प्लॉयज का भी एक जीवन है, और उनको परेशान करने के बजाय उनका सहयोग करें, प्रेम पूर्वक उनसे बात करें, तो आपका काम भी सुविधा से और जो जैसा आप चाहते हैं बिना किसी त्रुटि के हो सके। देखिए, दायित्व तो सभी का है। अंत में इस बात को आज यही कह के खत्म करता हूँ कि दायित्व तो देखिए सभी का है। अगर देश को आगे लेके जाना है तो हम सब एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे के साथ मिल के रहें, मिल के एक दूसरे का हाथ पकड़ के कंधे से कंधे मिला के अगर बढ़ेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। तो ये जो कस्टमर्स का और बैंक एम्प्लॉयज का एक आभासी विवाद खड़ा हो गया है कि हमेशा बैंक एम्प्लॉयज तो लंच पे ही रहते हैं, ये एक मजाक चलता है, ये मजाक ही है। अगर वो लंच पे ही रहेंगे हमेशा तो बैंक एम्प्लॉयज के जो टारगेट्स हैं, जिसको इंश्योरेंस बेचने हैं या जिसको खाते खुलवाने हैं, वो अगर काम नहीं करेगा, लंच ही करता रहेगा, तो टारगेट्स कैसे पूरा करेगा, वो अपनी सैलरी कैसे उठा पाएगा। तो ये सब मजाक की बातें, इनको मजाक की तरह ही लीजिए। असल में बैंक एम्प्लॉयज बहुत मेहनती हैं, बहुत मेहनत करते हैं और बहुत डर कर उनकी नौकरी चल रही है। उनकी जो मांगे हैं, वो मेरे निवेदन है सरकार से भी कि जो यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के तत्वाधान में जो आज स्ट्राइक है बैंक एम्प्लॉयज की, उनकी मांगों पर गंभीरता पूर्वक विचार करें और एक ऐसा निर्णय लें जो सभी के लिए हितकारी हो। बैंक एम्प्लॉयज 5 डे वर्किंग की भी डिमांड कर रहे हैं कि वो जो 7 दिनों का हफ्ता होता है उसके आखिरी के 2 दिन सैटरडे एंड संडे उसको हॉलिडे डिक्लेयर किया जाए बैंक में, सभी बैंकों में, और केवल 5 दिन की शुक्रवार तक की बैंकिंग हो। और बैंक एम्प्लॉयज ये मांग करने के साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि वो जो 1 दिन की एक्स्ट्रा छुट्टी सैटरडे की वो मांग रहे हैं, उस सैटरडे की छुट्टी के लिए वो बाकी के 5 दिनों में एक्स्ट्रा काम करने के लिए भी तैयार है, उसको कॉम्पनसेट करने के लिए। तो ये सब चीजें देखते हुए सरकार को इन सब बातों पर गंभीरता पूर्वक और सहानुभूति के साथ सोचना चाहिए। जो बैंक एम्प्लॉयज में एक्सट्रीम स्टेप सुसाइड तक का लेने की टेंडेंसी बढ़ रही है, इस पे लगाम लगनी चाहिए और सबके जीवन में वर्क लाइफ बैलेंस तो बिल्कुल होना ही चाहिए। हमारा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, अगर कोई भी प्रश्न हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। कोई भी लीगल इन्फॉर्मेशन के लिए हम लोग हमेशा अवेलेबल है, तुरंत रिस्पॉन्स करेंगे। नमस्कार।